हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके पहले हम हिंदी व्याकरण में लेक्चर नंबर 26 तक कर चुके हैं। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 27 और इसके अंतर्गत हम देखेंगे हास्य रस। लेकिन हास्य रस पढ़ने से पहले एक बार हम रस के बारे में जान लेते हैं। रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की जो संख्या होती है वो टोटल होती है 8। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। सर्वमत के अनुसार रसों की जो संख्या होती है वो टोटल 11 होती है और नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। एक बार हम देख लेते हैं रस के भेद कितने हैं। अस्थाई भावों की प्रारंभिक 9 संख्या के आधार पर रस के भेद किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। रस के नाम और अस्थाई भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस अस्थाई भाव रति, करुण रस अस्थाई भाव शोक, अद्भुत रस अस्थाई भाव विस्मय, रौद्र रस अस्थाई भाव क्रोध, वीर रस अस्थाई भाव उत्साह, हास्य रस अस्थाई भाव हास्य, भयानक रस अस्थाई भाव भय, विभत्स रस अस्थाई भाव घृणा यानी कि निंदा, शांत रस अस्थाई भाव निर्वेद, वात्सल्य रस अस्थाई भाव वात्सल्य रति और भक्ति रस जो है जिसका अस्थाई भाव है भगवत विषयक रति। तो दोस्तों, इसमें से हम श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हास्य रस जिसका अस्थाई भाव है हास। चलिए देखते हैं। विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहते हैं। विकृति, आकार और वाणी यानी कि बोलचाल, इसकी वेशभूषा, ये सारी चेष्टाएं जो जिसके अंतर्गत के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था, इन सारी चीज़ों को देख अगर कोई हास्य उत्पन्न होता है या उसकी जो परिपक्व अवस्था होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जैसे देख लेते हैं। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी। विंद के वासी, विंद में जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत उदास हैं और तप व्रत धारण किए हुए हैं, बहुत दुखी हैं। महा दुखारे, बहुत दुखी हैं। बिनु नारी, अपोजिट वर्ड आ गया ना। एक तो बिंद के वासी बहुत उदास हैं जो कि तपोव्रतधारी का मतलब जो सन्यासी होते हैं वो सन्यासी हैं और बहुत उदास हैं। किसके लिए? नारी के लिए। समझ में आया? जो सन्यासी होता है वो उदास है नारी के लिए। तो इसमें आपको हंसी लग रही है ना? क्यों? क्योंकि जो सन्यासी होता है उसको नारी से क्या मतलब, वो तो अपने सन्यास में भगवान की भक्ति में लीन होता है। तो ये एक हास्य रस का उदाहरण हो गया। विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। समझ में आया? यहाँ पे हास्य रस होगा। जब आप ध्यान से इसके मतलब को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब तो एक हास्य ही है जिसमें जो वहाँ के सन्यासी लोग हैं उनको, वो लोग बहुत दुखी हैं और उन्हें क्यों दुखी हैं? वो नारी के लिए दुखी हैं। जबकि सन्यासी को नारी से तो कोई मतलब ही नहीं था। उनका तो संन्यास उन्होंने ग्रहण किया उसमें तो केवल भगवान की भक्ति ही उनको करनी है, ना कि उनको, जो सन्यासी रहेगा उसको गृहस्थ आश्रम से क्या मतलब, नारी से क्या मतलब। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। प्रेम प्रताप हैं कोई जो तंबूरा लेकर मंच पे बैठे हुए हैं और अपने धुन में रमे हुए हैं और 15 मिनट तक केवल आलाप ले रहे हैं। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता।
और इतने देर तक आलाप लेते लेते तो लोग उनको देखकर उबने लगे और धीरे धीरे वहाँ से खिसक चुके थे। यहाँ पे क्या है, हास्य रस है। इतना देर भी आपको गाने में आलाप नहीं लेना है जिसमें लोग सुनते सुनते बोर हो जाएं। ये भी एक हास्य रस है। नेक्स्ट चलते हैं भयानक रस की तरफ, जिसका स्थायी भाव है भय। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं। किसी भयानक दृश्य को, कोई बहुत ही ज़्यादा हॉरर सीन या क्या कहते हैं भयानक सीन देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं। ठीक, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरिया मतलब सिंधु की जो लहरें हैं वो इतनी तेज हैं जैसे उनकी लहर एक जाल बना के बहुत तेजी से आ रही है, और उस लहरों के साथ फेन जो झाग होता वो भी बह के इस तरह से आ रहा है जैसे कि एक काला नाग अपना फन फैलाए बैठा रहता है। ये आप एक इमेजिन ही करेंगे, इस तरह के जो भाव हैं यहाँ पे आप इमेजिन करने से भी आपके मन के अंदर एक भय उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? भय उत्पन्न हो रहा है, जिससे ये लगता है ना कि ये एक भयानक दृश्य होगा। अगर इस तरह से चारों तरफ से आपके समुद्र है और उस समुद्र में खूब तेज से लहरें उठ रही हैं, उन लहरों के साथ बहुत ही ज़्यादा झाग, वाइट झाग दिख रहा है, और उस झाग को देख के मानो ऐसा लग रहा है कि वो एक काला नाग है जो अपने फन फैलाए खड़े है, फैला के आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो ये एक भयानक दृश्य होगा। तो इसलिए ये क्या है, ये आपका भयानक रस के अंतर्गत आएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इसमें दूसरा उदाहरण भी है। बालादि विशाल विकराल ज्वाला जाल, मानो लंका लीलबे को काल रसना पसारी है। बालादि विशाल विकराल ज्वाला जाल, इतना ये जानते हो उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे। उस समय जो इतना विकराल जो आग की लपटें थी, इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी, तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काल आ गया है लंका को खाने के लिए। उसकी ज्वालाएं जो थी, वो आग की जो लपटें थी इतनी तेज थी कि जैसे लग रहा था वो पूरा एक तरह से जाल बना के लंका को समाप्त करने के लिए आई हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही दो रस पढ़ेंगे, हास्य रस और भयानक रस। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हास्य रस में क्या है, विकृति आकार और वाणी वेशभूषा चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहते हैं। तो इसमें विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। विंध्य के जो लोग हैं वो बहुत दुखी हैं और तपोव्रत धारण किए हुए हैं, क्योंकि वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पास नारी नहीं है। तो ये एक अपोजिट हो जाता है ना, जो कि एक सन्यासी है, वो सन्यासी होते हुए उसको नारी के लिए क्यों दुखी होगा। तो यहाँ पे हंसने वाली बात है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पे भी आपको हंसी आएगी कि वो इतना गाने में अपने आप को इतना मस्त कर लिया कि उसके सामने के जो श्रोतागण थे वो कब चले गए उसको पता ही नहीं चला। क्लियर है आपका ये हास्य रस। नेक्स्ट भयानक रस। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं। जब कोई हॉरर दृश्य हमारे सामने आता है, हॉरर सीन हमारे सामने आता है, तो हम उसको देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, भयानक रस। भयानक रस यहाँ पे आपको क्या करना, इमेजिन करना है। देखिए इसका उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। सिंधु की जो लहरें इतनी तेजी से आ रही हैं और उसके साथ फेन भी आ रहा है, तो जैसा लग रहा है कि काला नाग अपने फन फैलाकर हमारी तरफ बढ़ रहा हो। बालादि विशाल विकराल ज्वाला जाल, मानो लंका लीलबे को काल रसना पसारी है। लंका इस तरह से जल रही है जैसे मानो कि आग की पूरी लपटें ही एक जाल बिछा के रखी हों और वो आज पूरी लंका को जला के भस्म कर देंगी। तो दोस्तों
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हंसी आ रही है? इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना हास्य रस। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।